हेलो दोस्तों, यो फिग्मा दोस्त हियर। आज का वीडियो होने वाला है एक ऑटो लेआउट के ऊपर मास्टर क्लास। काफ़ी डिमांड आई इस टॉपिक के बारे में, सो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो। इस वीडियो में हम लोग एक एक चीज़ कवर करेंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस सेटिंग्स जितने भी हैं ऑटो लेआउट में। देयर आर सम एडिशनल फीचर्स जो कि अभी के टाइम पे आए हैं। कंटेनर फिलिंग में क्या होता है, फिक्स कंटेनर क्या होता है, फिक्स्ड हाइट क्या होती है, इसके अलावा आप ऑटो लेआउट को क्यों यूज़ करते हो, क्या होता है ऑटो लेआउट, हम सारा कुछ एकदम डिटेल में समझेंगे विथ मेनी ऑफ एग्जाम्पल्स, लाइक बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा मेक श्योर टू टेक नोट्स और इसके अलावा स्क्रीनशॉट लेते जाना, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आएगी एंड साइड बाय साइड ट्राई करते जाना। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल आंसर देम quickly and make sure to subscribe to the channel. We'll hit 10k very soon I guess, so please support to the channel। और बस ज़्यादा इंग्लिश हो गई है और बस अभी बिना किसी देर के चलते हैं स्क्रीन पर और सीखते हैं ऑटो लेआउट के बारे में सारा कुछ। ठीक है, तो हम स्क्रीन पे आ चुके हैं दोस्तों और यहाँ पर मैं स्टार्ट करती हूँ आप लोगों को समझाना सारा कुछ। इंट्रोडक्शन टू ऑटो लेआउट। तो ऑटो लेआउट जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ये ऑटोमेटिकली जितना भी आपके डिज़ाइन में लेआउट होगा, यानी कि जो पोजीशंस होंगे उसको ऑटोमेटिकली सही कर देगा और आपके लिए आसान कर देगा आपको जो भी चीज़ें जो है सुधारनी होगी उनको। आप एक बार यहाँ पर पढ़ सकते हो और मेक श्योर कि आप स्क्रीनशॉट्स लेते जाओ या नोट्स बनाते जाओ थ्रू आउट द लेसन। दैट विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, ऑटो लेआउट इज अ प्रॉपर्टी यू कैन ऐड टू फ्रेम्स एंड कंपोनेंट्स। इट लेट्स यू क्रिएट डिजाइन दैट ग्रो टू फिल और श्रिंक टू फिट एंड रीफ्लो एज देयर कंटेंट चेंजेस। अभी इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है। जैसे जैसे आपका कंटेंट चेंज होगा, जैसे जैसे आपकी पोजीशन चेंज होगी, उस हिसाब से अगर आपका डिज़ाइन ऑटो लेआउट में होगा तो वो भी चेंज होगा। अब सवाल आता है कि श्रुति हम ऑटो लेआउट लगा कैसे सकते हैं। तो यहाँ पर एक सिंपल इलस्ट्रेशन है। आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं जिन पे आपको ऑटो लेआउट लगाना है, आप उन सबको सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद शिफ्ट ए दबा सकते हो, अदरवाइज राइट क्लिक करके जो है आप उसमें ऑटो लेआउट भी लगा सकते हो। एक हम लाइव एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो मेरे पास यहाँ पे जो है कुछ रेक्टेंगल्स हैं, मैं इनको रिपीट कर लेती हूँ यहाँ पर इस तरीके से और कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब मान लो इन सब में जो है मुझे ऑटो लेआउट लगाना है, तो मैं क्या करूँगी, कंप्लीटली सिलेक्ट करूँगी। या तो मैं शिफ्ट ए दबा सकती हूँ, अदरवाइज़ मैं क्या कर सकती हूँ, राइट क्लिक करके यहाँ नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा ऐड ऑटो लेआउट का, तो आपको दिखेगा ये अपने आप ऑटोमेटिकली सिंक में आ गया। आप बोलोगे यार श्रुति डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है, तो एक बार डिफरेंस दिखाने के लिए लेट मी गेट माई बार्स हियर। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो लेआउट। अगर ये नहीं होता तो आप देखोगे यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर ऑटो लेआउट का ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है, उसमें आपकी प्रॉपर्टीज़ दिख नहीं रही हैं। बट आप जैसे ही इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट ए दबाओगे तो आपके पास ऑटो लेआउट का पूरा पैनल आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी एक एक प्रॉपर्टी को हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वर्टिकल लेआउट। वर्टिकल लेआउट क्या हुआ, अभी ये देखो ये रैप में है तो ये चारों ऐसे आजू बाजू में आए हैं, लेकिन अगर हम इसमें वर्टिकल लगा देंगे तो वो पूरे एक साथ लाइन में आ जाएंगे। देख सकते हो आप लोग। इसके अलावा अगर हम हॉरिजॉन्टल में करना चाहेंगे तो चारों के चारों कैसे आ जाएंगे, हॉरिजॉन्टल में आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि चारों में ऑटो लेआउट जो है अप्लाइड है। अब अगर हम दोबारा से सिलेक्ट करते हैं इसी फ्रेम को एंड यू कैन सी यहाँ पर जो है ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल गैपिंग है इट इज़ 67। अगर मैं कम करना चाहूँ तो मैं अगर यहाँ लिख दूँ 20, तो आप देख सकते हो स्पेसिंग जो है सबके बीच में क्या हो गई है, कम हो गई है। अब अगेन अगर मैं जो स्पेसिंग है बढ़ाना चाहती हूँ तो मैं बढ़ा सकती हूँ इस तरीके से। तो आपको एक एक में जाकर के एलिमेंट में जाकर के चेंज नहीं करना होगा, वो ऑटोमेटिकली सबके लिए जो है चेंज कर देगा। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या है, ये है हॉरिजॉन्टल पैडिंग। अभी हॉरिजॉन्टल पैडिंग यहाँ पर दी नहीं हुई है, लेकिन अगर हम 16 लिख देते हैं तो आप देख सकते हो इसके आइट साइड से यहाँ से 16 की पैडिंग आ गई है। ठीक है, अगर हम वर्टिकल पैडिंग भी 16 देना चाहें तो हम दे सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आइट साइड में जो है 16 की पैडिंग हमारे पास आ चुकी है। अभी आप लोग देख पा रहे होगे फ्रेम के एक साइड पे यहाँ पर है, यानी कि क्या हुआ, फ्रेम में अलाइन टॉप लेफ्ट, टॉप यानी यहाँ पर और लेफ्ट यानी इस साइड पे अलाइंड है। लेकिन अगर मैं चाहूँ सेंटर में हो जाए तो आप देख सकते हो सेंटर में अलाइंड हो गया। अगर हम चाहें कि बॉटम उस साइड से अलाइन हो तो इस साइड से बॉटम इस साइड से अलाइन हो जाएगा वो। ठीक है, तो इस तरीके से हम अलाइन भी कर सकते हैं। हम वापस इसको इसी पोजीशन में ला सकते हैं रैप में, नहीं तो हम हॉरिजॉन्टल में अरेंज कर सकते हैं, इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं वर्टिकली। यहाँ पर हमारी जो स्पेसिंग आ गई है 16 की, अगर हम चाहें तो बढ़ा सकते हैं। आप सीधा यहाँ से भी बढ़ा सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ पर डायरेक्टली लिख देते हैं 16, तो 16 आ गया है। हम इसको सेंटर कर देते हैं हमारे उसको, तो सेंटर में आ जाएगा। यहाँ हमारे आइट साइड से भी 16 की जो है हमने पैडिंग दे दी है। अब एक कमाल की चीज़ ये है कि आप इसी फ्रेम में, ये जो आपने ऑटो लेआउट से फ्रेम बनाया है, इसमें कलर भी डाल सकते हो। तो जैसे हमने यहाँ पर कलर ऐड कर दिया, तो लेट्स से हमने कोई इस तरीके का कलर ऐड किया। नाउ यू कैन सी, अब हम चाहें तो इसकी एक कॉर्नर रेडियस भी दे सकते हैं। 8 का मैंने दे दिया तो स्लीक सा आ गया थोड़ा सा लुक। ठीक है, तो दीज वर द ऑल द फंक्शंस प्रेजेंट हियर। यहाँ हमारे पास ऑटो लेआउट में जितने फंक्शंस थे
उन सब के बारे में हमने बात कर ली है। अब हम एक एक चीज़ को और डिटेल में समझेंगे, बट मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया है कि ये मतलब क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अब हम डिटेल में समझते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर एक बटन का एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए। आप एक बटन बनाओ और ये जैसे ये बटन का हमें दिया हुआ है, अगर हम इस पर शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, ये इसको सिलेक्ट करके पूरे को, अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने शिफ्ट ए प्रेस किया तो आप देख सकते हो बटन फिट हो गई है। पहले कैसी थी, अभी ऐसी थी। अब मैं जैसे ही शिफ्ट ए दबाऊंगी तो ये एग्जैक्ट उसमें आ जाएगी, ठीक है। अब मुझे इसका जो भी कंट्रोल जमाना हो, जैसे मुझे यहाँ से इसकी पैडिंग जो है वो देनी है 28 की, मैंने 28 कर दिया। लेकिन मेरी बटन मुझे लंबी चाहिए तो मैंने सीधा 44 कर दिया। मुझे और बड़ी चाहिए थी, मैंने 64 कर दिया। तो आप देख सकते हो बटन का साइज़ उसने ले लिया। मैं ऊपर से भी चाहती हूँ कि थोड़ी बड़ी पैडिंग हो, तो मैंने यहाँ से 12 की पैडिंग दे दी है। अभी आप देख सकते हो उसमें साइज़ बढ़ गया है, ठीक है। ये हमारे पास एक ऑप्शन है जिसका नाम है हॉरिजॉन्टल गैप बिटवीन आइटम्स। तो अभी यहाँ पर एक ही आइटम है, इसलिए इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब 2 आइटम रहेंगे तब मैं उसका यूज़ आपको करना सिखाऊंगी, ठीक है। तो ये हमने हमारी बटन कर लिया। अब इसका हम कलर वलर चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसमें ऑटो लेआउट है। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ भी चेंज करती हूँ, मान लो मैं लिखती हूँ सब्सक्राइब, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको 0 करती हूँ, पहले सब्सक्राइब लिखती हूँ। तो आप बोलोगे यार ये चेंज क्यों नहीं हुआ श्रुति? तो यहाँ पर इसलिए चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये हग हग पे था। अब यहाँ पर अगर हम हग से इस तरीके का कर देंगे और अब अगर हम चेंज करेंगे और मैं लिखूँगी श्रुति, तो वो देखो आप ऑटोमेटिकली जो है वो चेंज होने लगा है। तो यहाँ पर रीसाइजिंग की प्रॉपर्टीज़ हैं हग का और फिल कंटेनर का और फिक्स्ड हाइट का। तो फिक्स्ड हाइट का मतलब तो समझ गए हो, हग कंटेनर मतलब कंटेनर से चिपक करके रहेगा, और फिल कंटेनर मतलब पूरे कंटेनर को जो है वो यूटिलाइज करेगा। अभी हमने हग हग का क्लिक कर दिया दोनों तरफ, फिर रीसाइजिंग प्रॉपर्टीज़ में हग और हग यहाँ पर भी है, इसी कारण वो जो है हमें पूरा रिसाइज करके उस तरीके से ही देगा। आप देख सकते हो अभी जैसे यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो इसमें भी हग और हग प्रॉपर्टी है। इस कारण जब हम इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट टाइप करेंगे, मान लो कि हम लिखते हैं सब्सक्राइब के बाद हम क्या लिखेंगे, श्रुति राजपूत सब्सक्राइब, ठीक है। तो अब आप देख पा रहे हो कि वो साथ में बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम इसमें फिक्स्ड कर देते तो वो नहीं बढ़ता, ठीक है। फिक्स्ड विथ अगर मैं कर दूँ इस तरीके से, और अगर अब मैं कुछ भी चेंज करूँगी तो वो देखो फिक्स्ड विथ हो गई है, वो नीचे नीचे बढ़ेगा पर विड्थ नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि हमने फिक्स कर दिया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये पार्ट, जिसमें कि हम लोगों ने ऑटो लेआउट को थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश की। अब हम सीखेंगे बेसिक्स ऑफ ऑटो लेआउट, जिनको हम कंट्रोल करेंगे। वैसे तो मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है और हम इससे फास्ट चल रहे हैं हमारी प्रेजेंटेशन से, बट स्टिल इसमें ये एक कमाल की बात और बता रहे हैं दोस्तों कि आप अलग अलग पैडिंग अगर देना चाहो तो आप कॉमा लगा लगा करके अलग अलग पैडिंग भी दे सकते हो। अब एक बहुत ही प्यारा सा फंक्शन है दोस्तों, इसको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पर, आप पढ़ भी सकते हो बाद में, बट मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। मान लो हमारे पास एक ये रेक्टेंगल है और इसको हम 8 का जो है हम इसकी साइजिंग कर देते हैं, कॉर्नर रेडियस दे देते हैं। यहाँ से हम इसका एक कलर बहुत ही प्यारा सा यही वाला पर्पल ले लेते हैं एंड लेट्स रिपीट इस तरीके से। और मैंने इसका कलर जो है ये ब्लू करके कुछ तो भी दे दिया है, ठीक है, ये वाला ब्लू दे दिया मान लो। अब मैं चाहती हूँ, मैं इसको पहले ऑटो लेआउट लगाती हूँ, शिफ्ट ए दबाऊंगी, ऑटो लेआउट आ गया। अब मैं चाहती हूँ ये रिपीट हो जाए, ठीक है, तो मैं कंट्रोल सी कंट्रोल भी करूँगी, वो एक और आ गया। मैं कंट्रोल सी कंट्रोल भी करूँगी, वो एक और आ गया। अब मेरा मन है कि ये वाला जो एलिमेंट है ये यहाँ पर आ जाए, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली एरो की यूज़ करके उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ ऑटो लेआउट। आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, दाएं बाएं कर सकते हो, आपको जहाँ पे भी करना हो। अब मान लो आपको ऐसे नहीं अरेंज करना था और आपको आइट साइड में लगाना था, तो मैंने आपको पहले बता दिया आप डायरेक्शंस भी चेंज कर सकते हो। तो यही फंक्शन को यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है कि आप बटन्स के जो है, अगर आपने एक बटन बनाई है ABC, आप डुप्लीकेट करके उनको ऊपर नीचे उनकी पोजिशन जो है चेंज कर सकते हो। अब इस चीज़ को भी समझने की कोशिश करते हैं, कंपोनेंट्स एंड नेस्टेड ऑटो लेआउट्स। तो अभी इसका मतलब क्या है, हमारे अंदर ही ऑटो लेआउट के अंदर ही ऑटो लेआउट हो, बहुत सारे ऑटो लेआउट्स हों, तो कैसे काम चलेगा, ठीक है, उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लो कि एक मेरा शेप ये है और एक और मैं सर्कल बना लेती हूँ, इसी को जो है मैं कन्वर्ट कर दूँगी सर्कल में। तो लेट्स से हम इसको सर्कल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इस स्क्वायर को, तो यहाँ पर जाएंगे हम, इसको कर देंगे 100, ठीक है। तो एक हल्का सा सर्कल हमारे पास आ गया। इसका कलर चेंज कर देते हैं, कलरफुल रखते हैं तो सीखने में मज़ा आएगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं चाहती हूँ ये सब एक या इस वाले इसके साथ आ जाए, ठीक है। तो मैंने ऐसे कलरफुल सा बना लिया आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो कि हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं यहाँ पर इस तरीके से। अब मैं इन तीनों में ऑटो लेआउट लगाती हूँ, ठीक है, शिफ्ट ए कर देते हैं। अब यहाँ पर हम एक एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे 20 का स्पेसिंग है, यहाँ पे भी 20 का स्पेसिंग है। ये 20 क्या है, आइटम्स के बीच में जो हॉरिजॉन्टल गैप होता है वो होता है। मैंने अब इसके पहले आपको बताया ये पैडिंग्स होती हैं, लेकिन ये क्या होता है, ये होता है हॉरिजॉन्टल गैप बिटवीन आइटम्स, एक दूसरे से कितने कितने दूरी पर है। अगर मुझे इसे बढ़ाना हो तो यहाँ से मैं सिंपली बढ़ाऊँगी और ये सारे के सारे बढ़ जाएंगे। अब अगर मुझे इसी के नीचे और भी एलिमेंट्स होते
मान लो 1 मिनट, अगर हम इसको रिपीट करें Ctrl+C Ctrl+V तो आप देख सकते हो हमारे पास और एलिमेंट्स आ गए हैं, वो साथ में ही रिपीट होते जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन मैं चाहती हूँ ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको हम इस तरीके से अरेंज करें। अब इसके बाद हम इनको भी पूरी सबकी पोजीशन जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो इसमें से एक बार हम ऑटो लेआउट अलग करते हैं और हम इसको जो है ये तीनों को रिपीट करते हैं, Ctrl+C Ctrl+V, हम इसको नीचे लेकर के आते हैं, 2-4 बार और रिपीट करते हैं, ठीक है। अब मान लो कि हमने इन सब में ऐसा ऑटो लेआउट लगाया है कि हम एक दूसरे से भी उनका कंट्रोल कर पाएँ और हम इनकी बीच की स्पेसिंग जो है उसको भी कंट्रोल कर पाएँ। तो वो कैसे होगा, तो याद करो, पहले तो हमने इनमें ऑटो लेआउट लगा दिया है 1 2 3 4 में, और अब इन सब में भी हम ऑटो लेआउट लगा देंगे Shift+A। देखो अब आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे इनके बीच का जो स्पेसिंग है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर हम किसी स्पेसिफिक एलिमेंट के अंदर जाएंगे, फ्रेम के अंदर जाएंगे, तो हम इसका भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स से मैंने इसका 20 कर दिया है, इसका मैंने 50 कर दिया है, हम सबका इंडिविजुअल कंट्रोल हमारे पास आ जाएगा। और इसके बाद मैं इन सब के बीच की स्पेसिंग कितनी चाह रही हूँ वो भी मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। लेट्स से मैं फ्रेम पे जाऊँगी सबसे पहले, और यहाँ से जो है हम इसके एलिमेंट्स की पोजीशन ये सारा कुछ जो है अरेंज कर सकते हैं। और अगर मान लो मुझे पैडिंग वगैरह देनी हो तो मैं 16-16 की पैडिंग दे सकती हूँ दोनों तरफ से इस तरीके से। एंड यू कैन सी एक बॉक्स टाइप का क्रिएट हो गया है, राइट। और बीच में जो एलिमेंट्स के बीच में स्पेस है वो भी मैं बढ़ा और कम कर सकती हूँ। तो इस तरीके से जो है ये कंपोनेंट्स एंड नेस्टेड ऑटो लेआउट्स काम करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे लिए एक एक्टिविटी है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये बटन है, तो अब इन सब के बीच में हम ऑटो लेआउट लगा करके एक बार सीखने की कोशिश करते हैं और अच्छे से। तो हमने इन सबको सिलेक्ट किया, Shift दबाया और ये सारे के सारे बटन्स जो है हमारे अरेंज हो गए। अगर हमें वहाँ से चेंज नहीं भी करना है तो हम सीधा यहाँ से पकड़ के ऐसे खींचतान करके ये जो बीच की स्पेसिंग है, स्पेसिंग बिटवीन आइटम्स, उसको जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं। चलो अब प्रॉपर्टीज समझने के लिए मेरे पास एक और बहुत बढ़िया एग्जांपल है। जैसे कि अगर मैं इसको मूव करती हूँ तो आप देखोगे ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, इसके ऊपर वाला ये मूव ही नहीं कर रहा है। क्यों ऐसे हो रहा है, क्या दिक्कत है? अगर हम यहाँ पे ऑटो लेआउट की सेटिंग्स देखेंगे तो सिमिलर है, यहाँ पे टॉप लेफ्ट पे जो है अलाइन है और यहाँ पे भी ये टॉप लेफ्ट पे अलाइन है, बट ये वाला तो पूरे तरीके से रिस्पॉन्सिव है, ये तो मूव कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। क्यों ऐसे हो रहा है? तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें दोस्तों, तो आप यहाँ पर सबसे पहले ये जो अंदर का स्क्वायर है, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो कंट्रोल करके आप सीधा कमांड करके अगर क्लिक करोगे तो एक स्पेसिफिक एलिमेंट जो है आपका सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर भी अगर आप सिलेक्ट करना चाहोगे तो एक स्पेसिफिक एलिमेंट आपका आ जाएगा। तो अब अगर मैं इस पर सेलेक्ट करती हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे फिक्स्ड लिखा हुआ है। तो अगर हम फिल कंटेनर पे क्लिक कर देंगे तो अब अगर इसके बाद अगर आप मूव करोगे इसको तो आप देख सकते हो वो मूव हो रहा है, क्योंकि वो फिक्स्ड था इसलिए वो मूव नहीं हो रहा था। आई होप यू गॉट द डिफरेंस। और इसी तरीके से जो है हम सारी प्रॉपर्टीज़ को आप आजमा सकते हो और कोशिश कर सकते हो। अगर आपका कोई एलिमेंट रिस्पॉन्सिव नहीं हो रहा है तो एक बार ऑटो लेआउट की प्रॉपर्टीज़ के बाद उसकी रीसाइजिंग की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी चेक कर लेना। तो वही चीज़ यहाँ पर भी एक्सप्लेन की गई है दोस्तों। ये जो हग, फिक्स्ड और फिल कंटेनर का कॉन्सेप्ट है रीसाइजिंग के अंदर, उसको एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। हग का मतलब क्या होता है, जो आपका चाइल्ड कंपोनेंट है। चाइल्ड मतलब क्या, ये जो आपका पेरेंट फ्रेम है, ये जो बाहर वाला फ्रेम है, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी वो आपकी चाइल्ड कंपोनेंट्स हैं। और जो बाहर वाला फ्रेम है, मेन फ्रेम है, उसे पेरेंट फ्रेम कहा जाएगा या पेरेंट कंपोनेंट कहा जाएगा। तो हग में क्या होता है दोस्तों, जो आपका पहले ऊपर वाला फ्रेम रहता है ना, उस हिसाब से जो है चाइल्ड जो होता है अपना साइज एडजस्ट करता है, ठीक है। फिक्स में क्या होता है, आप फिक्स कर देते हो, फिर वो मूव नहीं करता, वो आप मतलब आपने फिक्स कर दिया उस चीज़ को, फिक्स का मतलब ही हो जाता है, ठीक है। वो रिस्पेक्टिवली उतना ही रहेगा जितना है। फिल कंटेनर में आपने अगर फिल कंटेनर कर दिया तो जितना बड़ा होता जाएगा कंटेनर, उस हिसाब से वो चीज़ भी जो है जो उसके अंदर रहेगी वो भी उतनी बड़ी ही होती जाएगी। हग में वो पेरेंट को हग करके रखेगा, फिल कंटेनर में उसके हिसाब से वो जो है पूरा का पूरा कंटेनर यानी कि क्या हो गया आपका पेरेंट फ्रेम, उसको भरने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब हम भी एक एक प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल्स की मदद से। वहाँ पर मैंने ऑलरेडी है लिखा हुआ, लेकिन इसके बाद भी हम एक और बार एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मान लो कि ये जो है हमारा इसको हम Shift+A लगा देते हैं, ये हमारे चाइल्ड कंपोनेंट्स हैं। इसके बाहर 16-16 की स्पेसिंग दे देते हैं, वो हमारा पेरेंट कंपोनेंट होगा, ठीक है, इस तरीके से। एंड हम इसका एक नाइस कलर दे देते हैं। कलर दे देंगे हम, कलर कौन सा दे दें, ब्लू दे देते हैं इनका। एंड हम फिल भी कर देंगे कंटेनर को। यहाँ पे आएंगे फ्रेम में हम कर देंगे ऐड फिल पे, एंड कलर आ गया, आप देख सकते हो। और स्ट्रोक देना चाहो तो एक स्ट्रोक भी दे देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा 4 का स्ट्रोक।
ताकि वो दिखे। ऑलराइट, तो हमारा रेडी है। अब इस पर हम कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे दोस्तों, अभी आप पहले इसकी प्रॉपर्टी अभी देखते हैं कैसी है। अभी अगर हम देखेंगे तो वो हग पे है, तो वो कंटेनर हमारा जैसा भी चाहे वो हग करेगा। तो अगर हमारे चाइल्ड के कंपोनेंट्स की हम प्रॉपर्टी देखें तो देखो, आप देख सकते हो फिक्स्ड है, फिक्स्ड है। यहाँ पे नीचे भी हम देखेंगे फिक्स्ड है, फिक्स्ड है। तो अब अगर हम हमारा पेरेंट फ्रेम चेंज करेंगे तो क्योंकि हमारे चाइल्ड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो फिक्स्ड हैं, इसलिए उन पर कोई चेंज नहीं आएगा, उतना ही साइज़ रहेगा और वहीं पे ही रहेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि वो हमारे इसके साथ मूव करे और हग करके रखे अपने पेरेंट वाले कंपोनेंट को, तो हमको क्या करना है, सिंपली हमें यहाँ जाना है। अब जैसे ही हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ को फिल पे क्लिक कर दिया, तो अब आप देखोगे वो जैसे जैसे हम जितना जितना साइज़ बढ़ाएंगे वो उस हिसाब से जो है हमारा रीसाइज होगा, आप देख सकते हो। तो इसको हम लोग फिल कंटेनर पे ही रहने देंगे। अगर हम फिल कंटेनर पे रखते हैं तो हमारा जो मेन एलिमेंट है इसके हिसाब से ये डिज़ाइन जो है पूरी चेंज होगी दोस्तों, आप देख सकते हो। अब आप बोलोगे ये एक तरफ से नीचे हो रही है, एक तरफ से ऐसे हो रही है, इकट्ठी सी क्यों नहीं हो रही है? तो उसका कारण है दोस्तों, अगर हम यहाँ पर वापस आएंगे तो आप देख सकते हो हमने प्रॉपर्टीज़ चेंज की हैं। हमने क्या किया है, सिर्फ इसकी जो फिक्स्ड विड्थ रखी है, इसलिए विड्थ बस चेंज नहीं हो रही है, बाकी क्या है हाइट वाइट जो है वो चेंज हो रही है। तो इस तरीके से आप अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हो और समझ सकते हो कि कहाँ पे क्या चीज़ें नहीं आ रही हैं। तो जब भी आपके हिसाब से रीसाइजिंग नहीं हो रही हो तो एक बार आकर के इसके रीसाइजिंग कंपोनेंट्स को देख लेना कि आखिरकार सीन चल क्या रहा है। एक मज़े की बात और है दोस्तों, जैसे कि ये हमारे सारे के सारे एलिमेंट्स हैं तो हम इनमें माइनस में भी पैडिंग दे सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं -24 टाइप करूँ तो ये सारे के सारे जो है एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया एंड आई एम टाइपिंग -24 और मैंने एंटर दबाया, तो अब देख सकते हो एक के ऊपर एक जो है आ गए। अभी इनका साइज़ जो है, इनकी पोजीशन जो है हम एरो की हेल्प से बड़े आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं एब्सोल्यूट पोजीशनिंग की। जब आपके पास कोई चीज़ ऑटो लेआउट में होगी, जैसे कि ये है हमारे पास, ठीक है, ये वाला जो है डिज़ाइन है, तो आप देख सकते हो ये जो 25 है मुझे यहाँ पर इसके ऊपर दिखाना है, लेकिन मैं इसको डालना चाहूँगी तो डाल ही नहीं पाऊँगी। ये देखो आप, वो इधर उधर होता रहेगा, नीचे हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, लेकिन उसके ऊपर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ऑटो लेआउट में है। तो अब तब हमें क्या करना है, तो ये कैसे पॉसिबल पाएगा कि हम इसको ऐसे करेंगे। तो सिंपली इसको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, जो आपका सर्कल होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा एब्सोल्यूट पोजीशन का, इस पर क्लिक कर देना। अब ये फ्लोटिंग बटन हो गया आपका पूरा ऐसा उड़ता हुआ। अब इसको आपको कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो, आपने जैसे यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो इसी तरीके से आप इसको यूज़ कर पाओगे। जब तक आप एब्सोल्यूट पोजीशन का यूज़ नहीं करोगे तब तक आप इसको इसके ऊपर डाल ही नहीं सकते। अब अगर यहाँ पर मैं डाल दूँ 100, ठीक है, तो ये देखो आप, इसका साइज़ थोड़ा सा ऐसे अजीब व गरीब हो गया है और हमें इसकी पोजीशन थोड़ी सी इसे ठीक कर देनी होगी, ठीक है। तो आप एडजस्ट कर सकते हो। अभी इसको मुझे, ये ऑटो लेआउट में है राइट, तो अब अगर मुझे इसको यहाँ पर लेकर के आना है तो मैं क्या करूँगी, सिंपली जाऊँगी एब्सोल्यूट पोजीशन पे क्लिक करूँगी एंड देन आई विल प्लेस इट हियर। इस तरीके से पोजीशन हम इसकी फॉरवर्ड कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब कुछ एडिशनल फीचर्स देखते हैं ऑटो लेआउट के, काफ़ी कमाल के हैं। जैसे कि आपके पास इस तरीके के कोई इमेजेस हों और आप चाहते हो ये वाली इमेज पीछे रहे, ये वाली पहले आए, तो हम कैसे करेंगे, ये एडिशनल फीचर्स में आता है। तो ये 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है एडवांस फीचर्स के लिए एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हो कैनवास टेकिंग का ऑप्शन है, तो यहाँ से हम फर्स्ट ऑन टॉप कर देंगे। तो जो हमारा फर्स्ट डिज़ाइन होगा ना वो सबसे ऊपर आ जाएगा। नाउ यू कैन सी, पहले कैसा था, ऐसा था, ठीक है। अभी कैसा हुआ, हमने क्या किया, इसमें यहाँ पर आए, हमने क्या किया, फर्स्ट ऑन टॉप कर दिया। तो इस तरीके से जो है हम इस वाले फीचर को यूज़ कर सकते हैं। अगला जो फीचर है वो हमारा बेस लाइन वाला है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर ध्यान से देखोगे तो ये हमारा एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट ये वाला है, तो ये अलाइन तो एकदम पोजीशन पे है, मतलब सेंटर पे ही आप देख पाओगे। यहाँ पे अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, इनकी पोजीशन तो सही है यार, मतलब इनको सेंटर से अलाइन कर दिया हुआ है। तो ये सेंटर से तो अलाइन है ही, अगर हम यहाँ क्लिक करें तो ये सेंटर अलाइन है, लेकिन ये ऊपर नीचे लग रहा है, ये बेस लाइन से टच नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस पे जाएंगे यहाँ पर अगेन एडवांस्ड फीचर पे और यहाँ पर लिखा हुआ है अलाइन टेक्स्ट बेस लाइन, यहाँ पे क्लिक कर देना। तो ये देखो वो नीचे आ गया है और आपकी जो बेस लाइन है उसको मैच कर रहा है। तो इस तरीके से हम बेस लाइन फीचर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी जगहों पर ये काफ़ी यूज़फुल होता है। अभी दोस्तों ये ऑटो लेआउट इतना पावरफुल है, जैसे अभी हॉरिजॉन्टल में अगर हम इसको ऐसे कम करते जाएंगे तो आप देखोगे एकदम वर्टिकल में जो है इसकी पोजीशन आ गई है। हम वापस इसको बड़ा करेंगे तो यहाँ से वापस हॉरिजॉन्टल में आ जाएगी। तो इस तरीके से हम काफ़ी सारे चेंजेस कर सकते हैं। आपको जैसे भी एक्सपैंड कराना हो आप उसको वैसे एक्सपैंड करा सकते हो। लेट्स से मैंने सेंटर मिडिल कर दिया है और अब अगर मैं इसको करूँगी तो आप देख सकते हो अलग चेंजेस आए इसमें थोड़ा सा, ठीक है। तो पहले इस तरीके से था,
तो यहाँ पर हमारा टॉप में हमने अलाइन कर दिया है इसको यहाँ से ऑटो लेआउट पैनल से। तो दोस्तों अब हम भी इसी तरीके का कार्ड बनाना सीखेंगे जो कि एकदम रिस्पॉन्सिव होगा, जैसे कि ये है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो हमें इन दोनों चीज़ों को क्या करना होगा, शिफ्ट ए मिलाना होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये तीनों के तीनों जो हमारे एलिमेंट्स हैं इनमें शिफ्ट ए लगा देंगे, यानी कि हमारा क्या कर देंगे, ऑटो लेआउट ऐड कर देंगे। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर इन सब में जो है शिफ्ट ए यानी कि ऑटो लेआउट ऐड हो चुका है दोस्तों। इसके बाद हम इसमें और इसमें ऑटो लेआउट ऐड कर देंगे। फिर इसके बाद हम इसकी स्पेसिंग कम करेंगे। लेट्स सी हमारे इसमें स्पेसिंग कितनी है। तो अगर हम इसको देखें यहाँ पर, तो आप देख सकते हो कोई स्पेसिंग नहीं है, हमने फालतू में दे दी है। तो लेट्स से हम यहाँ पर 0 स्पेसिंग दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ से 0 कर देते हैं। नाउ अभी हमें इन सब में भी ये वाला जो फ्रेम है इसमें और इसमें ऑटो लेआउट लगाएंगे शिफ्ट ए, एंड देन हम इसको फाइनली इसके साथ भी शिफ्ट ए कर देंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे स्पेसिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई है। हम लेट्स सी यहाँ पे कितनी स्पेसिंग है, यहाँ पे 20 की स्पेसिंग है, हम भी 20 की दे देंगे, 20। एंड फिर हमारे पास पैडिंग है कुछ तो भी, तो ऑप्शन दबाओगे ऑप्शन की तो आप देख पाओगे 24 की पैडिंग है यहाँ पे, एंड यहाँ पे भी 24 की है। तो हम 24 की पैडिंग जो है यहाँ पर सब जगहों पर देने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेम सेलेक्ट करेंगे मेन, यहाँ से 24 की हॉरिजॉन्टल पैडिंग एंड 24 की जो है वर्टिकल पैडिंग दे, एंड देन वील चेंज द कलर टू वाइट, ठीक है। हम ऐड कर देंगे कलर वाइट कर देंगे। वी विल ऐड अ कॉर्नर रेडियस ऑफ 8 एंड हम लोग एक स्ट्रोक भी ऐड करेंगे यहाँ से, इस तरीके से स्ट्रोक की विड्थ बढ़ा के कर देंगे 5। एंड नाउ लेट्स सी इफ़ इट इज़ रीसाइजिंग प्रॉपरली और नॉट। तो हम इसको देखेंगे कि रीसाइज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप देख सकते हो रीसाइज़ नहीं कर रहा है। तो उसको रीसाइज़ करवाने के लिए व्हाट वील डू इज़, यहाँ पर हम आएंगे इस पर और इसको हम चेंज करेंगे फिल कंटेनर, यहाँ से भी करेंगे फिल कंटेनर, इसको भी हम सिलेक्ट करेंगे एंड वील चेंज इट टू फिल कंटेनर एंड फिल कंटेनर। नाउ लेट्स सी इफ़ इट इज़ रिस्पॉन्सिव और नॉट। स्टिल ये तो रिस्पॉन्सिव हो गया है हमारा, लेकिन ये रिस्पॉन्सिव नहीं हुआ है। तो इसको रिस्पॉन्सिव करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसकी जो एक एक कैरेक्टरिस्टिक है उसके साथ खेलना होगा। तो हम अंदर जाएंगे सबसे पहले एंड वी कैन सी ये तो हग में है, पर कुछ तो दिक्कत है, ये फिक्स्ड में है, दैट्स टोटली फाइन। ये किस में है, फिक्स्ड में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप देख सकते हो ये अब रिस्पॉन्सिव हो गई है इस तरीके से, लेकिन उसके बाद भी इतना अच्छा क्यों नहीं आ पा रहा है, जैसे कि ये आ रहा है एकदम ही नीचे नीचे चला जा रहा है वो। तो उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास है अप्लाइंग मिनिमम और मैक्सिमम विड्थ का ऑप्शन। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे एंड वी हैव टू क्लिक ऑन ऐड मिनिमम विड्थ, तो यहाँ पर जाओगे आप, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मिलेगा ऐड मिनिमम विड्थ का। यहाँ पे हम मान लो कि 300 लिख देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास एक ऑप्शन है ऐड मिनिमम विड्थ कि इसके बाद वो रिसाइज नहीं होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ऐड मिनिमम विड्थ में वो 300 से ज़्यादा छोटा नहीं होगा। और यहाँ पर हमारे हाइट में भी हमारे पास ये कर सकते हैं, हम ऐड मिनिमम हाइट में हम 500 लिख देते हैं लेट्स से, तो वो 500 से ज़्यादा नहीं होगा। तो अभी आप देख सकते हो 300 500 फिक्स हो गया है वो। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर मेरे पास कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं आप लोगों के लिए। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। यहाँ पे जो साइन है वो शिफ्ट समझ लेना, शिफ्ट ए है, तो उससे आपका ऑटो लेआउट जो है ऐड हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से अगर हमको रिमूव करना हो तो आप ऑप्शन की दबा सकते हो, ऑप्शन शिफ्ट ए, तो आपका रिमूव हो जाएगा ऑटो लेआउट। अदरवाइज राइट क्लिक करने पर भी काफ़ी सारे ऑप्शन आपके पास मिल ही जाते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों। अगर अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ ड्रॉप अ ग्रीन हार्ट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो लेट मी know your thoughts about my teaching. I guess I did a good job and rest you guys will be telling me, okay? I'll see you in the next video. तब तक के लिए like, share, comment, subscribe. Bye bye.